सभी छात्रों को सुप्रभात। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज का प्रकरण है तत्पुरुष समास। इसके पहले के प्रकरणों में आपने अव्ययी भाव और द्विगु समास पढ़ा था और साथ ही समास की परिभाषा पढ़ी थी। आज का प्रकरण है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान होता है। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा विभक्तियों का लोप हो जाए उसे हम तत्पुरुष कहते हैं। तत्पुरुष समास ये उत्तर पद प्रधान है। ये उत्तर पद प्रधान होता है और इसकी दूसरी विशेषता है इसमें विभक्तियों का लोप हो जाता है। दो विशेषताएं हैं। उत्तर पद प्रधान है, विभक्तियों का लोप हो जाता है। अर्थात तीन शब्दों में से एक विभक्ति होती है विग्रह में, और जो विभक्ति का लोप हो जाता है दो शब्द मिलकर के एक हो जाते हैं। अब जानते हैं इसके भेदों के बारे में। पहले एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे है गंगा का जल। यहाँ पे गंगा का जल, यहाँ पे का जो है परसर्ग चिन्ह है या विभक्त चिन्ह है। अब इसका लोप हो जाएगा और ये समस्त पद जब बनेगा तो ये हो जाएगा गंगा जल। अर्थात यहाँ पे का जो है इसका लोप हो गया और ये हो गया गंगा जल, विभक्ति का लोप हो गया। तो इसकी दोनों विशेषताएं पूरी हो रही हैं। विभक्ति का लोप भी हो रहा है और उत्तर पद प्रधान है, अर्थात यहाँ जल प्रधान है। अब आगे देखते हैं इसके भेद के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं हिंदी में 8 कारक माने गए हैं और जब हम समास बनाते हैं तो 6 तरह के सब तत्पुरुष समास होते हैं, जिसमें प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता कारक और संबोधन इनका तत्पुरुष नहीं होता है। बाकी 6 कारकों का तत्पुरुष होता है। उदाहरण के लिए देखते हैं। सबसे पहले कर्म कारक, इसे कहते हैं हम कर्म तत्पुरुष। उदाहरण देखते हैं। यश को प्राप्त, को जो है कर्म कारक का चिन्ह है। अब यहाँ इसका लोप हो जाएगा यश प्राप्त। यश प्राप्त, तो इस तरह हो गया कर्म तत्पुरुष। ऐसे ही करण तत्पुरुष होता है। करण देखें। उदाहरण बल से हीन जाएगा बलहीन। बल से हीन बलहीन, ये हो गया करण तत्पुरुष। फिर एक देखते हैं चौथा कारक
संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष। उसका चिन्ह होता है के लिए। उदाहरण देखते हैं, पीने के लिए जल होता है पेयजल। पेयजल, पीने के लिए जल, ये हो गया संप्रदान तत्पुरुष। इसके पश्चात आते हैं अपादान पर। थोड़ा सा त्रुटि हुई, जो करण है उसका चिन्ह जो है उससे ही है, पर उदाहरण थोड़ा सा अशुद्ध हो गया था। करण एक बार फिर देख लें, जैसे है कबीर से कृत, तो हो जाता है कबीर कृत, क्योंकि जो मैंने बलहीन बताया था वहाँ अलग होने कट में हो जाएगा वो, तो ये हो जाए कबीर कृत। भ्रम हो जाता है थोड़ा कभी कभी। फिर आगे देखते हैं अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष, इसमें अलग होने के अर्थ में होता है। तो जैसे है गुण से हीन, हो जाएगा गुणहीन, यानी गुण उनसे अलग हो रहा है, वो गुणों से अलग हो रहा है, या गुण उससे अलग हो रहा है, गुणहीन, ये हो जाएगा अपादान तत्पुरुष। इसके बाद देखते हैं संबंध। संबंध तत्पुरुष, यहां मैंने जो पहला उदाहरण दिया था उसे मैं दूसरा फिर से दे रहा हूं। राजा का पुत्र हो जाएगा राजपुत्र, यहां पे का लोप हो रहा है, तो ये हो जाएगा राजपुत्र, हो गया संबंध तत्पुरुष। अब आगे देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष, यहाँ पे जो है अधिकरण का चिन्ह होता है में और पर, ठीक। तो इसका एक उदाहरण देखते हैं। आनंद में मग्न, ये हो जाएगा आनंद मग्न, आनंद मग्न। तो इस तरह आपने देखा 6 तत्पुरुष हो गए। कर्म तत्पुरुष, कारण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि कर्ता और संबोधन इन विभक्तियों के तत्पुरुष समास नहीं होते। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, 2-3 बार देख लें, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट स्पष्ट हो जाए, पूरी योजना समास की स्पष्ट हो जाए। फिर अगले वीडियो में आपको मैं बहुब्रीहि और कर्मधारय पढ़ाऊंगा।
इसमें पढ़ाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए आप अध्ययन करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।